जय बजरंगबली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे दैनिक राहु काल को लेकर। मित्रों, जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो दैनिक राहु काल जरूर देखते हैं। जैसे कि राहु काल का वास रविवार को उत्तर दिशा में, सोमवार को वायव्य में, मंगलवार को पश्चिम में, बुधवार को नैऋत्य में, गुरुवार को दक्षिण में और शुक्रवार को अग्नि में और शनिवार को पूर्व में दिशा में होता है। राहु का वास रहता है। यात्रा के अलावा गृह निर्माण, नेव, मुहूर्त और हम गृह प्रवेश में इस राहु काल का वास जरूर देखते हैं और ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए। गृह प्रवेश में राहु काल का परित्याग करना चाहिए। जैसे कि सौर मास के अनुसार निकाले गए मुहूर्त के आधार पर अग्नि दिशा में न्यू खनन शिलान्यास करना निश्चित होता है, किंतु शुक्रवार को अग्नि में, शनिवार को पूर्व दिशा में राहु काल का वास होता है। मित्रों, यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि राहु काल का वास कहाँ पर और किस दिन होता है और किस दिशा पर होता है, क्योंकि जब तक हम दिशा का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें जानकारी नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से। मित्रों, आगे देखते हैं। नींव खनन शिलान्यास प्रारंभ करें। वर्तमान समय में उत्तर भारत गृह निर्माण के समय राहु काल का विचार नहीं किया जाता है, जबकि इसका विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देखते हैं, केवल मुहूर्त देख लेते हैं और राहु काल बिल्कुल नहीं देखते। इसलिए हमें और आपको नुकसान होता है। कहते हैं कि यह घर हमारे लिए शुभ नहीं है, ऐसा क्यों है। और कई जगह पर वह जाकर भटकते रहते, कभी तांत्रिक के पास जाएं, कभी वास्तु दिखाने जाएं, कभी कुछ ना कुछ जरूर दिखाने जाते हैं। ऐसा नहीं मित्रों, आपको मुहूर्त में भी ध्यान रखना होगा, महत्वपूर्ण होता है, आपको ध्यान रखना अनिवार्य होगा। भूमि खनन कार्य और शिलान्यास आदि के में दैनिक राहु काल को भी राहु मुख की भ्रांति वर्जित है किया जाना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार गृह प्रवेश हेतु उत्तम कहे गए हैं, किंतु इस शुभ वारों में राहु काल की दिशा का निषेध करना चाहिए। रविवार को आपको ध्यान रखना है कि रविवार को, मंगलवार को गृह प्रवेश करने से अग्नि भय होता है। शनिवार में अनेक कष्ट होते हैं यदि आप गृह प्रवेश करते हैं। भूमि शयन विचार, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र यदि 5, 7, 9 और 12, 19, 26वां रहे तो पृथ्वी शयनशील मानी जाती है। भूमि शयन के दिन खनन कार्य वर्जित माना जाता है, अतः उपकृत आपको नुकसान हो सकता है। मित्रों, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी भूमि कहीं सोई हुई तो नहीं। यदि उसी सोई हुई में हम शिलान्यास कर देते हैं और वहाँ पर हम नींव का खनन कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे घर में बरकत क्यों नहीं होती है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे कोई कार्य होते होते लास्ट तक में रुक जाते, ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, आप मुहूर्त में गलती कर देते हैं। केवल यह देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, क्या 4, 8, 12 में तो नहीं है, बस इतना देखकर आप अपना गृह प्रवेश या अन्य कार्य करने लग जाते। इसलिए मित्रों, हर राहु काल को देखना अनिवार्य है। जितने के जीवन में नक्षत्रों में नींव की खुदाई ना करें। गृह आरंभ के शुभ नक्षत्र जो हैं तो आज आपको हम बताते हैं। रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तर आषाढ़ा और रेवती आदि वेद रहित नक्षत्र ग्रह रंभ हेतु श्रेष्ठ माने जाते हैं और बहुत अच्छे यह नक्षत्र माने जाते हैं। इसे देवर्षि नारद के अनुसार बताया गया है। देवर्षि नारद जी ने इसे बताया है। मित्रों, यह आपको
मिल जाएगा। यदि आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको मुहूर्त चिंतामणि में भी मिल जाएगा। ग्रह आरंभ के समय गुरु यदि रोहिणी पुष्पुक मृगशिरा अश्लेषा तीनों उत्तर या पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में हो तो ग्रह स्वामी श्रीमान धनवान होता है तथा अतः उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है और राजयोग वाले पुत्र पौत्र का उसके घर में जन्म होता है। इस समय यदि आप अपने घर की नींव रखते हैं तो इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है, इन फलों की प्राप्ति हेतु गुरुवार को भी आप प्रारंभ करने यदि जा रहे हैं तो आपको ग्रह आरंभ करें अद्रा, हस्त, धनिष्ठा, विशाखा, शतभिषा या चित्रा नक्षत्र में शुक्र हो और शुक्रवार को ही शिलान्यास करें तो धन धान्य की खुशी समृद्धि होती है। ग्रह स्वामी कुबेर के सामने संपन्नता हो जाती है और उनकी कृपा बरसने लग जाती है और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि मित्रों आप ध्यान नहीं देंगे और मुहूर्त के पूछकर केवल आप कार्य कर लेते हैं कि हमने चंद्रमा देख लिया है और यहाँ पर हमें अच्छा मुहूर्त बता दिया गया है, तो ऐसा नहीं है मित्रों। आपको राहु काल देखना अनिवार्य है और राहु काल देखना भी चाहिए, क्योंकि बिना राहु काल के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अभी तो कर रहे हैं, आगे चल के आपको नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसका हम और आप कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे जीवन में इतना भी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है।